दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो का नाम है पुनर्मिलन। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। रश्मि सब्जी लेकर जैसे ही सब्जी मंडी से रोड पर आई, उसको सामने जाना पहचाना सा 50 वर्षीय व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं अमित था। अमित को देखकर उसका दिल एक बार ज़ोर से धड़का और एक अजीब सी व्याकुलता बदन में होती चली गई। एक अजीब सा दर्द उसने सीने में महसूस किया अमित के लिए। अचानक ही उसने अमित को आवाज़ लगाई, सुनिए जी। अमित ने रश्मि को देखा और रश्मि के पास आ गया। आकर बस इतना ही पूछा, कैसी हो तुम? रश्मि ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। अमित ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब रश्मि ने कहा, मुझसे ज़्यादा आपको शायद आप भी नहीं जानते। मुझसे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह वही चेहरा है जिसे मैं सुबह उठकर सबसे पहले देखना पसंद करती थी। इस चेहरे के एक एक भाव को मैं पहचानती हूँ। कुछ परेशानी है तो बताइए, आपका मन हल्का हो जाएगा। यह सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ गए। वह शायद शर्मिंदगी या फिर यह कहें कि पश्चाताप के आंसू थे। अमित ने कहा, रश्मि, तुम्हारी आवाज़ में आज भी मेरे लिए अपनापन क्यों है? मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद तो तुम्हें मेरी सूरत से भी नफरत हो जानी चाहिए थी। जब हम दोनों की शादी हुई थी तब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तुमने उस परेशानी के वक्त में कितने तरीके से घर को संभाला था। मुझे हमेशा हौसला देती रहती थी। घर की हर तंगी को तुमने झेला था। यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर पर ढंग के कपड़े तक नहीं होते थे। तुम्हारे सारे जेवर बेचकर कर्जे वालों को मैं दे चुका था। घर में हर तीसरे दिन खाने पीने की दिक्कत होती थी। कर्जे वाले रोज़ घर के चक्कर काटते थे, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती थी। और हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह तुमने मेरा साथ दिया। हर उस परेशानी को झेला, रिश्तेदारों के ताने भी सहे, पड़ोसियों से उधार तक मांगा मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए तुम्हारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। लेकिन जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, जैसे ही मैं अच्छे पैसे कमाने लगा, कर्ज वालों से मुक्त हो गया और तुमसे दूरी बनती चली गई। मुझे आज भी याद है, तुम बुखार से घर में तड़प रही थीं और मैं अपने महिला मित्र गीता के साथ ऋषिकेश में मस्ती कर रहा था। तुम्हें ऐसा पता नहीं था, लेकिन मैं तो सब जानता था। मैं तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा हूँ। और फिर तुम्हारे लाख समझाने के बावजूद, तुम्हारी हर दुहाई देने के बावजूद मैंने तुमसे अलग होकर गीता से शादी कर ली। उस वक्त कितना रोई थी तुम, पैर तक पकड़े थे तुमने मेरे। लेकिन मैं उस वक्त गीता के प्यार में अंधा हो चुका था और मैंने तुम्हें 20 साल तक कभी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मेरे अपराध की सज़ा ईश्वर ने मुझे जल्दी ही दे दी थी। 4 साल बाद ही गीता मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने किए हुए पापों को आज भी भुगत रहा हूँ। आज भी तुम्हें याद करते करते यही सोचता हूँ, शायद यह सब तुम्हारी ही बद्दुआएं हैं जिन्हें मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, तुम मुझे कभी बद्दुआ भी नहीं दे सकती हो। एक बार हिम्मत जुटाकर तुम्हारे घर भी गया था तो तुम्हारे पड़ोसियों ने मुझे इतनी नफ़रत और हिकारत की नज़र से देखा कि मैं उनसे कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। फिर गली के कोने पर दुकान वाले ने मुझे बताया कि तुमसे अलग होने के बाद ही रश्मि जी की जॉब लग गई थी और वह सरकारी स्कूल में टीचर हो गई हैं। अब उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में है। मैं अभी भी अपनी वही पुरानी जॉब कर रहा हूँ। कुछ साल और शेष बचे हैं नौकरी के। नौकरी पर जाना और घर आकर तन्हाई में बैठकर आंसू बहाना, यही मेरी नियति बन गई है। यह सब कहते कहते अमित की आंखों से आंसुओं के लगातार धारा बह रही थी। रोते हुए पता नहीं उसने कब रश्मि का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। रश्मि ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी और अमित को जी भर रोने दिया था। फिर उसने प्यार से अमित को चुप कराया और बोली, कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस अब इसी शहर में आ गई हूँ। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको वह सज़ा दे दी जिसके अपराध का प्रायश्चित हो सके। अगर तुम चाहो तो आज भी हम दोनों साथ रह सकते हैं, क्योंकि मैं आज भी अकेले ही तुम्हारे बिताए हुए उन 4 सालों की यादों के सहारे ही ज़िंदगी काट रही हूँ। यह सुनकर अमित की आंखों में एक बार फिर से अश्रुधारा बह निकली और उसने कसकर रश्मि का हाथ पकड़ लिया।
और सड़क पर आते हुए ऑटो वाले को आवाज़ दी। ऑटो में बैठकर उसने रश्मि की तरफ देखा। रश्मि, अब यह तो बता दो, ऑटो को कहाँ ले चलें, तुम्हारे घर या मेरे घर? रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी ना तो तुम्हारे घर जाएगा और ना मेरे घर, यह हमारे घर जाएगा। इसको बोलो हमारे घर चलने के लिए। 20 साल के बाद दोनों पति पत्नी आज एक दूसरे से इस तरह ऑटो की सीट पर सटकर बैठे हुए थे जैसे अमित आज पहली बार रश्मि को शादी करके अपने घर ले जा रहा हो। दोनों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। दोस्तों, इंसान की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान हो तो वह पल ज़िंदगी का सबसे हसीन पल होता है। आज वही हसीन पल अमित और रश्मि की ज़िंदगी का था। आज उनके पुनर्मिलन का दिन जो था। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।